नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजना आपकी पीडियाट्रिशियन और आज हम बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो हम 6 महीने पे स्टार्ट करते हैं उससे बच्चे का वज़न कैसे बढ़ाएं और कैसे उसको हम एनर्जी डेंस करें कि हमारा बच्चा जो है वो हमेशा न्यूट्रिशन से भी भरपूर रहे और एनर्जी से भी भरपूर रहे। 6 महीने की उम्र में बच्चा बहुत एक्टिव हो जाते हैं, घुटने चलने लगते हैं, आगे उनको पैदल भी चलना होता है। इस उम्र में बच्चे बीमार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले 2 साल बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी माने गए हैं। अगर इन 2 सालों में बच्चा न्यूट्रिशनली वीक होता है या एनर्जी से भरपूर खाना नहीं खाता है तो उसके आने वाली लाइफ की वर्क कैपेसिटी, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पर भी फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना और उस फीडिंग को बहुत इफेक्टिवली देना ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले ये बात करते हैं कि गैस्ट्रिक कैपेसिटी क्या होती है। गैस्ट्रिक कैपेसिटी का मतलब होता है कि बच्चे का पेट कितना बड़ा है। गैस्ट्रिक कैपेसिटी हम 30 ग्राम पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अगर कोई 6 महीने का बच्चा 7 किलो का है तो उसकी गैस्ट्रिक कैपेसिटी होगी 210 ग्राम। अब आप 200 ग्राम से ज़्यादा खाना उसको नहीं खिला सकते, लेकिन 200 ग्राम के खाने को ही हम बहुत ज़्यादा एनर्जी डेंस कर सकते हैं ताकि उसकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, बढ़ते हुए बच्चे की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, हम उसको पूरा कर सकें। अब हम बच्चे के खाने में एनर्जी डेंसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे सिंपल है, हम बच्चे के खाने में घी या ऑयल ऐड कर सकते हैं। आप अगर सूजी बना रहे हैं तो घी में सेकिए, अगर आप आटे की लपटी बना रहे हैं तो भी घी में सेकिए, आप अगर दलिया बना रहे हैं, खिचड़ी बना रही हैं तो उसमें ऊपर से घी ऐड कर दीजिए। घी और ऑयल ऐड करने से उसकी कैलोरी कंटेंट बढ़ जाता है और बच्चे को ज़्यादा एनर्जी मिलती है। थोड़े से खाने से ही बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रख सकते हैं जो बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है, प्रोटीन्स में भी रिच होता है, मिनरल्स में भी रिच होता है और एनर्जी डेंसिटी भी उससे खाने की बढ़ जाती है। तीसरा काम हम कर सकते हैं शुगर। अब शुगर के ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है। डेवलप्ड कंट्रीज़ वाले कहते हैं कि हमारे बच्चों को शुगर की ज़रूरत नहीं है 6 महीने पर, उनका वज़न वैसे ही अच्छा होता है। लेकिन हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पर बच्चों का वज़न पहले से कम होता है, अगर हम शुगरलेस खाना उनको देंगे तो हो सकता है कि उनका वज़न उतना नहीं बढ़े जितना हम चाहते हैं। इसलिए अगर थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा से डेट्स अगर हम खाने में ऐड कर दें तो उससे बच्चे की कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और उसमें कोई नुकसान नहीं है। ऐसा बहुत सारे लिटरेचर्स में लिखा गया है कि बच्चे को नमक मत दो, शक्कर मत दो। नमक का सही है, नमक नहीं देना चाहिए क्योंकि किडनीज पर जोर पड़ता है, लेकिन शुगर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जहाँ हमारे यहाँ पर बच्चे बर्थ वेट भी उनका कम होता है और आने वाले समय में भी वो कमज़ोर ही रहते हैं। एनर्जी से भरपूर खाना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए थोड़ी बहुत शुगर ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव तरीका होता है माल्टेड फूड। आप थोड़ी सी दालें ले लीजिए, थोड़ा सा गेहूँ ले लीजिए और उनको धो लीजिए, भिगो लीजिए और उनको जर्मिनेट होने दीजिए। जैसे वो जर्मिनेट होंगे तो उनके अंदर एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो बनने लग जाता है। जर्मिनेट होने के बाद आप उनको सुखा लीजिए धूप में और फिर घी में सेक के पीस कर रख लीजिए फ्रीज में। और जब भी आपको बनाना है आप उनको वेजिटेबल की प्यूरी के साथ बॉईल करके दे सकते हो। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि खाने की विस्कोसिटी कम हो जाती है और बच्चा ज़्यादा खाना खा पाता है। और इसमें अमाइलेज एंजाइम जो है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो बच्चे को पचता भी अच्छा है और एनर्जी डेंस भी होता है। ये गाढ़ा गाढ़ा भी बच्चा आराम से खा सकता है। अगला काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि दाल का पानी और चावल का पानी देने की बजाय हम उसको थोड़ा सा थिक मिक्सचर बना के दें। जैसे कि आप सिंपल दाल दे दीजिए छान के, और या फिर आप चावल को अच्छे से मैश करके दे सकते हो, आप दलिया दे सकते हो। अगर हम उसको थिक प्योरीज बना कर देंगे किसी भी चीज़ की तो उसका वेट गेन ज़्यादा अच्छा होगा। और लास्ट काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि खाने के बीच में बच्चे को कभी भी पानी ना पिलाएं, उससे उसका पेट भर जाएगा और जितना खाना हम उसको खिलाना चाहते हैं उतना खाना हम उसको नहीं खिला पाएंगे। एक स्टडी हुई थी, उसमें ये देखा गया कि अगर 10 महीने के बच्चे को भी पतला पतला खाना दिया जाए तो 18 महीने तक आते आते उसकी सॉलिड्स के लिए एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जितनी उन बच्चों की होती है जिन्होंने 10 महीने पर ही फिंगर फूड्स खाने शुरू कर दिए थे। तो 10 महीने की उम्र में आप उसको फिंगर फूड्स दे सकते हो। आप उसको चीकू काट के दे दो, एप्पल काट के दे दो, कोई भी फ्रूट आप काट के दे सकते हो। आप उसको वेजिटेबल्स बॉईल करके खिला सकते हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो आराम से निगली जा सकती हैं और चबाई जा सकती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे दांत आते हैं तभी चबाना लगते हैं, बिना दांतों के भी बच्चे चबा सकते हैं। तो 10 मंथ्स की एज से उसको फिंगर फूड्स देना शुरू कीजिए और 1 साल की उम्र तक आते आते बच्चे वो सारा खाना खा सकते हैं जो हम खाते हैं। ऑल फैमिली फूड्स कैन बी गिवन टू अ बेबी एट 1 ईयर ऑफ एज। तो ये सब कुछ सिंपल कंसेप्ट्स थे। अपने बच्चे का वज़न आप इन कंसेप्ट्स को अपना कर आराम से बढ़ा सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड या इसके अलावा कोई और क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू।